हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। डू यू नो कि अगर आपका बच्चा सोएगा तो बच्चा इंटेलिजेंट बनेगा, फ्लैश कार्ड देखने से बच्चा इंटेलिजेंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इन्फेंट का ब्रेन सबसे ज्यादा काम जब करता है जब वो सो रहा होता है। यहीं पर उनके न्यूरल कनेक्शंस, मेमोरी पाथवेज और इमोशनल रेगुलेशंस के सर्किट्स हार्डवायर होते हैं। चलिए बच्चे के ब्रेन का नाइट शिफ्ट समझते हैं कि बच्चा जब सो रहा होता है तो उसका ब्रेन कैसे काम करता है। इन्फेंट का ब्रेन इतना रैपिडली ग्रो करता है कि वो बॉडी की टोटल एनर्जी का लगभग आधा हिस्सा यूज करता है सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। और इस ग्रोथ का लार्ज पार्ट जब होता है जब आपका बच्चा सो रहा होता है। डीप स्लीप के दौरान बच्चे का ब्रेन एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरह काम करता है। नए कनेक्शंस बन रहे होते हैं, पुराने कनेक्शंस स्ट्रिम हो रहे होते हैं और कम्युनिकेशन स्पीड बढ़ाने के लिए न्यूरॉन के अराउंड माइलिन शीथ बनती है, जो एक इंसुलेशन की तरह काम करता है, जिससे सिग्नल्स फास्ट ट्रेवल करते हैं ब्रेन के अराउंड। रात को एक और साइलेंट हीरो काम करता है, ब्रेन का क्लीनिंग सिस्टम। ये सिस्टम मेटाबॉलिक वेस्ट और जंक प्रोटीन्स को फ्लश आउट करता है ताकि ब्रेन फ्रेश, लेस इन्फ्लेम्ड और नेक्स्ट दिन की लर्निंग्स के लिए याद रेडी रहे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रात को बर्स्ट आउट होके सोते हैं तो और सुबह उठ के हम रिलैक्स फील करते हैं, तो ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है ये रात में होता है। इसको हम बोलते हैं ग्लाइम्फेटिक सिस्टम। इसको आप ग्लाइम्फेटिक सिस्टम समझ सकते हो। जब बेबी को बार बार डिस्टर्ब किया जाता है या बच्चे की डीप स्लीप कंप्लीट नहीं होती, तो जो ये क्लीनिंग सिस्टम है और जो वायरिंग की हमने बात की, वो दोनों अधूरे रह जाते हैं। अब मेमोरी और लर्निंग का आर्किटेक्ट समझते हैं। दिन भर बच्चे जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मम्मा का फेस देखा, पापा की वॉइस सुनी, रेटल की साउंड या टमी टाइम का फील, ये सब मेमोरी उनके माइंड में जाकर मेमोरी बैंक में परमानेंटली स्टोर होती है। जब रात को स्लीप के डिफरेंट स्टेजेस चल रहे होते हैं, स्पेशली रैम स्लीप, तो ये रीप्ले करने का टाइम आता है। अब बात करते हैं हिपोकैम्पस की। ये मेमोरी लाइब्रेरियन का काम करते हैं। स्लीप के दौरान दिन भर की जितने भी फ्लीटिंग मोमेंट होते हैं ये उनको फाइल करता है। मतलब दिन में ब्रेन ने जो भी देखा, जो भी समझा, जो भी सुना, उसकी जो फाइलिंग है वो रात में होती है, ताकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी और लर्निंग का पार्ट बन सके। इसी टाइम स्लीप स्पिंडल्स लाइक न्यूरल प्लास्टिसिटी को बूस्ट करते हैं, जिससे बेबी नई मोटर स्किल्स और लैंग्वेज, साउंड और पैटर्न फास्ट लर्न कर पाता है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर बेबी को क्वालिटी अनइंटरप्टेड स्लीप कंसिस्टेंटली मिलती है तो ब्रेन को टाइम मिलता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, उसको अरेंज करने का और उसको स्ट्रेंथन करने का। और यही फाउंडेशन बनता है बच्चे की स्कूल की लर्निंग की, अटेंशन स्पैन की और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज की। अगर हम बात करते हैं इमोशनल रेजिलियंस की, केमिस्ट्री की, तो जो स्लीप है वो सिर्फ आईक्यू लाइक इंटेलिजेंस कोशेंट का ही नहीं बल्कि ईक्यू, इमोशनल कोशेंट का भी पिलर होता है। रात को जब बेबी को डीप स्लीप या स्टेडी स्लीप मिलती है तो अमिगडाला, जो फियर, स्ट्रेस और बिग इमोशंस को हैंडल करता है, ये रेगुलेट होता है। इससे अननेसेसरीली कोर्टिसोल स्पाइक्स कम होते हैं और बेबी का नर्वस सिस्टम काम तरीके से डेवलप होता है। स्लीप का एक और सेंसिटिव एंगल है हॉर्मोन्स। अच्छी स्लीप से ग्रोथ हॉर्मोन्स, बॉन्डिंग हॉर्मोन्स, फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन और एपेटाइट हॉर्मोन्स बैलेंस्ड रहते हैं, जो बेबी को सिक्योर अटैचमेंट, बेटर फीडिंग और एनवायरनमेंट में सेफ्टी की सेंस देते हैं। तो इनकी वजह से बेबी की स्लीप इंटरप्ट होती है या हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बच्चे को उठा देते हैं, तो हम सिर्फ उनके रेस्ट के साथ डिस्टरबेंस नहीं कर रहे, हम उनके इमोशनल सॉफ्टवेयर को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं।